9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अरविंद केजरीवाल ने जब से गुजरात दौरे शुरू किए हैं, उस गुजरात दौरे के मायने यही निकाले जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जीत करके गुजरात की सत्ता हथियाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में ही उनको सबसे बड़ी शिकस्त देने का उनका प्लान इस वक्त जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उतनी ठोस तैयारी इस वक्त गुजरात चुनाव को लेकर के नहीं की गई थी, लेकिन अब गुजरात चुनाव की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इस चुनावी माहौल के बीच में अपने इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बड़े बड़े उद्घाटन और बड़े बड़े शिलान्यास करके लोगों को तोहफे देने का काम करेंगे। क्या गुजरात की जनता इन तोहफों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च पद पर बैठे रहने देने के लिए गुजरात की सत्ता भी उन्हीं के बीजेपी पार्टी में भेजेंगे या नहीं? अरविंद केजरीवाल को इस दौरे का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इस दौरे के गुना भाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने चुनावी रेस में आगे निकलेंगे और अरविंद केजरीवाल इस चुनावी माहौल के बीच में कितने पीछे रह जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस लड़ाई के बीच में अब दौरा वर्सेस दौरा भी हो चुका है। पहले केजरीवाल के दौरे गुजरात में देखे जा रहे थे, अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से गुजरात के 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और इस दौरान वो 2001 में भुज में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए निर्मित स्मारक, स्मृति वन और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत में 27 अगस्त को अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे और अगले दिन गांधीनगर में भारत में सुजुकी कंपनी के 40 वर्षों के सफर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। 28 अगस्त को कच्छ का दौरा करेंगे पीएम। खादी उत्सव समारोह में सैकड़ों बुनकर चरखा चलाएंगे। प्रधानमंत्री 28 अगस्त को कच्छ जिले का दौरा करेंगे, जहां वो स्मृति वन समेत करीब 1 दर्जन परियोजनाओं का उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि खादी को लोकप्रिय बनाने और उसके उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवाओं में खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है और इसके ही परिणाम स्वरूप 2014 के बाद से भारत में खादी की बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि गुजरात में खादी की बिक्री में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। पीएमओ के मुताबिक खादी उत्सव में गुजरात के विभिन्न जिलों से 7500 महिला खादी कारीगर एक ही समय और एक ही स्थान पर चरखा चलाते नजर आएंगी। इस कार्यक्रम में चरखों के विकास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें 1920 के दशक में इस्तेमाल में लाए गए विभिन्न पीढ़ियों के 22 चरखों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें यरवदा चरखा जैसे चरखे भी शामिल होंगे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस्तेमाल किए गए चरखों का प्रतीक है। साथ ही आज के नवाचारों और तकनीक वाले चरखे भी होंगे। पॉडरू खादी को बनाने का सीधा प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में नए कार्यालय भवन और साबरमती में 1 फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। स्मृति वन 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में मारे गए 13,000 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में कच्छ जिले के लिए भुज कस्बे के पास भुजियो पहाड़ी पर बनाया गया स्मारक है। इस स्मारक सह संग्रहालय की परिकल्पना मोदी ने उस समय की थी जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे और अब वो इसका प्रधानमंत्री के रूप में उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 470 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। इस स्मारक में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री भुज में करीब 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन करेंगे। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। नहर के एक ऐसे हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 2017 में किया था और बाकी हिस्से का उद्घाटन अब किया जा रहा है।
पीएमओ के मुताबिक ये नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री सरदह डेयरी के एक स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग प्लांट भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधीधाम में डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में बीरबाल स्मारक, भुज 2 सब स्टेशन, नखत्राणा आदि कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वो भुज भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत में सुजुकी के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महात्मा मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वो भारत में सुजुकी समूह की 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अब आप इन आधारशिला और इस तरह के उद्घाटन से ये बात तो समझ गए होंगे कि वो कस्बे से लेकर के व्यापारियों तक पहुंचने की सारी नीति जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ली है। लेकिन इस नीति के तहत आखिरकार किसके खिलाफत में जो बगावती तेवर पूरे बीजेपी ने अपना रखा है, क्या उसके खिलाफ अब ये एक बड़ी जंग है? और क्या केजरीवाल इतने सारे शिलान्यास, इतने सारे उद्घाटन से लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं, जिसके लिए प्रति जनता का प्यार और उभर रहा होगा? क्या उसके बीच में केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनकी जो योजना है, उनका जो स्कीम है, उसको क्या वो बढ़ा चढ़ा करके जनता के सामने पेश कर पाएंगे, जिससे कि जनता उनके रुझान में आएगी? तो देखा आपने कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी माहौल के बीच में अपने दौरे कम नहीं किए, और इस दौरे के बीच में भले ही सीबीआई रेड, तमाम मुद्दे सामने आ गए हों, बावजूद उसके उन्होंने अपना दमखम जारी रखा। और अब इस दमखम को कम करने की कोशिश बीजेपी पार्टी अपनी तरफ से पूरी कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये कोशिश जमीनी स्तर पर कारगर साबित हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर माहौल जो बन रहा है, चारों तरफ की जो सियासी माहौल की जो समीकरण सामने देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप पार्टी के सत्ताधारी में आने के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब ये दौरा क्या आप पार्टी की तरफ से किए गए तमाम कोशिशों पर पलीता लगा देगा? क्या आप पार्टी की तरफ से की गई जद्दोजहद पर पानी फेरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? क्या ये उद्घाटन और ये शिलान्यास और ये तोहफों की बौछार जनता को पसंद आएगी, या फिर केजरीवाल के स्कीम के सामने यहाँ पर बीजेपी के हर तोहफे विफल होते हुए नजर आएंगे? सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब भी चारों तरफ से लेने की कोशिश जारी है। जनता के बीच भी पहुंचेंगे, जनता के क्या मुद्दे हैं उसको भी आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन हमारी आज की इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग को क्या लगता है, क्या चुनावी माहौल के बीच में बढ़ रही सरगर्मी का जो जोड़ नीति बनाने की नीति एक तरफ चल रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज हैं, क्या लगता है क्या मोदी के गढ़ में केजरीवाल अपना परचम लहरा देंगे, या यहाँ पर कांग्रेस जो है वो दोनों ही पार्टी को पटखनी दे करके अपने जीत का दावा कर सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज।